नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो है बीजेपी के दिग्गज नेता, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी। 1 अगस्त 1964 को जन्मे घोष भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई के 9वें प्रदेश अध्यक्ष है। दिलीप घोष ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक के रूप में की थी। दिलीप घोष ने वर्ष 2016 में पश्चिम मेदिनीपुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और 1942 से 2011 तक लगातार 7 बार विधायक रहे ज्ञान सिंह सोहन पाल को हराया था। उन्होंने 2016 में बीजेपी द्वारा प्रायोजित अमेरिका की यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने बंगाल में हिंदुओं के उत्पीड़न और बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठिया विषयक व्याख्यान दिया था। 2021 से 2023 तक उन्होंने पार्टी के प्रति समर्पण और त्याग की भावना से कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी में उनका योगदान काफी सराहनीय है। दोस्तों, आज हम हैदराबाद एयरपोर्ट पर उपस्थित हैं। सबसे पहले सर, हैदराबाद की धरा पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आप आज हैदराबाद में पधारे हैं किसी विशेष आगमन के लिए, तो हैदराबाद की ओर से आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और आप हैदराबाद में पधारे, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद सबको, हैदराबाद के लोगों को, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के लोगों को दशहरा का शुभेच्छा सबको है। सर, आप हैदराबाद में इस वक्त मौजूद है, तो हैदराबाद में आपका आगमन किसी विशेष उद्देश्य के लिए खासकर? नहीं, यहाँ हैदराबाद में हमारा कोई काम नहीं है। मैं दुर्गा पूजा के समय, अब जानते हैं कलकत्ता में खूब भीड़ होता है। जी। और हमें भी समय नहीं मिलती है बाहर जाने के लिए, इसलिए थोड़ा यात्रा के लिए निकले थे, तीर्थ यात्रा। कोलकाता से 21 तारीख को वाया बेंगलुरु हम तिरुवनंतपुरम गए थे। वहाँ नाइट से दूसरे दिन कन्याकुमारी आए, वहाँ दर्शन किए और फिर कल रामेश्वरम में था। वहाँ दर्शन के बाद आज सुबह ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। चेन्नई से फ्लाइट से हैदराबाद आए और यहाँ से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आपकी यात्रा है, ये राजनीतिक से परे है, ये सिर्फ धार्मिक यात्रा है या तेलंगाना में कुछ ऐसा बीजेपी का मोटिव है कि चलो हम इस बार पब्लिक को बीजेपी की ओर खींचेंगे ताकि कुछ ये जो 2024 के चुनाव है उसके उपलक्ष्य में? नहीं, इसमें 1% भी पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति से बाहर हूँ मैं। मीडिया को भी फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, कोई जानता भी नहीं मेरा टूर। पर्सनल टूर है। तीर्थ यात्रा हमारे देश में परंपरा है, हजारों साल से हमारे देश में चला है। देश को, समाज को जानने के लिए भारत को तीर्थ यात्रा करना चाहिए। मन में जो श्रद्धा है, भगवान के पास जाने के लिए आकुति रहता है, इसलिए व्यक्तिगत यात्रा के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। तो बिल्कुल तेलंगाना में जो आपकी यात्रा है ये राजनीति से परे है। आपको यहाँ पे कोई रैली या कोई मुद्दा या कुछ ऐसा उद्देश्य है? नहीं, तेलंगाना के लोग बहुत ही योग्य हैं। यहाँ के हमारे पार्टी का लीडरशिप भी बहुत अच्छा है और सेंट्रल लीडर्स माननीय अमित भाई जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं परिवर्तन के लिए और तेलंगाना में बीजेपी इस बार परिवर्तन लाएगा। सर, इस वक्त तेलंगाना की राजनीति बहुत गरमाई हुई है, खासकर टीआरएस बनाम बीआरएस। और इस वक्त क्या है, तेलंगाना में एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस का काफी जोर है। ये तीनों पार्टियां एकदम अपना जोर डाल रही है, तो बीजेपी का इसमें कितना जोर है? बीजेपी कितना अपने वोटर्स को अट्रैक्टिव करेंगे, आकर्षित करेंगे कि वो लोग बीजेपी को ही चुने? देखिए, आज तक भारत में जो राजनीति चल रहा था आज़ादी के बाद से, वही भाई भतीजावाद, वही परिवारवाद, वही तोषणवाद, डोल पॉलिटिक्स, ये सब तेलंगाना में भी है। इसका पूरा परिवर्तन देश में हो रहा है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के कार्यकर्ता और मोदी जी के नेतृत्व में इसका पूरा कर रहे हैं। बंगाल में हम लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है असेंबली में, पार्लियामेंट में, और बाकी प्रदेश में परिवर्तन हो रही, नई लीडरशिप आई है। तो तेलंगाना हमारा टारगेट इस बार पूरा ताकत लगाए हुए हैं
यहाँ भी लोगों को जस्टिस मिले, यहाँ की लोकतांत्रिक सुविधा लोगों को मिले, जी संविधान की प्रतिष्ठा हो जी। और भाई भतीजावाद पारिवारिक पॉलिटिक्स को बाहर निकाल कर जनहित में काम हो, जी। इसलिए भाजपा लड़ रहा है। सर, अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा है, उनकी काफी हवा जोरों शोरों से है, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आप उनको लेवल पे टक्कर देंगे, उनके जोर पे आप अपना जोर लगाएंगे? हम लोगों ने जोर लगाया, इसीलिए 42 में से 18 सीट्स लोकसभा में हमको मिला, जी विधानसभा में जी 294 में 7 सीट मिला, हमको 40% वोट मिला है। लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जी और बंगाल में दीदी का नहीं, अभी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अच्छा हिंसा का बोलबाला है, जी। महिलाओं की बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गया है, तो इसलिए लोग वहाँ से मुक्ति चाहते हैं और भाजपा ही उसका एकमात्र सहारा है। और भाजपा में वो ताकत है, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं में, बंगाल का परिवर्तन करके और मोदी राज के साथ जोड़ेंगे। भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार का अंत, बिल्कुल, राम राज्य भ्रष्टाचार की स्थापना, पिछले 9 न्याय साल की से स्थापना। मोदी जी राज कर रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस कर दिए हैं जी और जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल पहुंचाए हैं, बाकी भी जाएंगे। लोगों की जो गढ़ी कमाई है, इतने साल की परिश्रम की जो धन है, जी लूट करके राज करने का वो दिन समाप्त हो गया है। अब लोगों की अधिकार चलेगा, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, नागरिक अधिकार को सुरक्षित करके ये देश सामान्य लोगों का जी ये साबित करना है। इसीलिए राम मंदिर बनाने वाले लोगों का मोदी जी सम्मान किया, भारत मंडप बनाने वाले लेबर का सम्मान किया, काशी विश्वनाथ बनाने वालों का पैर धोए, उनके साथ भोजन किए। जी तो आम नागरिक, डायलॉग नहीं, व्यवहार में सामान्य जनों को अधिकार देने का जो काम बीजेपी ने शुरू किया है, लोग इसको पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फोरसाइट से बात करने के लिए।